हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने 10th का एसएससी बोर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.6 स्टार्ट करने वाला हूँ। सो 2.6 बेसिकली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और आपको वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद आपको उसे सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि प्रगति का सर्टेन एज है, 2 साल पहले, 2 साल 2 years अगो मतलब 2 साल पहले, 2 साल पहले उसका जो एज था और अभी से लेके 3 साल के बाद का जो उसका एज होगा, उन दोनों एज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन वो हमें 84 दिया हुआ है। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। बहुत ही आसान है, हम स्टार्ट करेंगे लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स हो गया। देयरफॉर 2 years अगो बोल रहा है, 2 years अगो मतलब कि 2 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका एज है 10 years, तो 2 साल पहले आपका एज कितना था, 10 - 2 8 years था। सेम ऐसे ही प्रगति का जो प्रेजेंट एज है अभी वो x ईयर है, तो 2 years पहले कितना उसका एज रहा होगा, वो हो जाएगा आपका x - 2 ईयर, और यहाँ पे भी ये x ईयर रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दिया रहा है, 3 years हेंस, यानी कि अभी से लेके 3 साल के बाद का। तो यहाँ पे लिखोगे 3 years हेंस, 3 years हेंस एज ऑफ हर इज इक्वल टू, अभी उसका प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल के बाद कितना होगा, तो x + 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3 ईयर। ये हो गया। अब कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, कंडीशन दिया हुआ है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिया है। कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ हर एज इज 84, यानी कि 2 साल पहले जो उसका एज था और 3 साल के बाद जो उसका एज होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है 84। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा आपका x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 3 इज इक्वल टू हमें दिया है 84। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, x × x x² प्लस x × 3 तो 3x हो जाएगा, -2 × x तो -2x माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6, 84 को यहाँ पे लेके आ जाओ, -84 = 0। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3x माइनस 2x तो प्लस x हो जाएगा, -6 - 84 तो -90 = 0 हो जाएगा। अब x² प्लस x माइनस 90 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x है। तो इसे सॉल्व करने का मेथड बहुत सारा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, फॉर्मूला मेथड, जो मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लो। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड देखो यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, ठीक है, तो 1 × लास्ट का टर्म देखो -90 है, तो हम क्या करेंगे -90 का 2 फैक्टर बनाएंगे। लास्ट का टर्म नेगेटिव है, यानी कि जो दोनों फैक्टर बनेगा वो एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -90 आना चाहिए। तो बहुत ही इजी है, ये 90 दिया हुआ है तो क्या फैक्टर बनेगा आप सोचो, 10 9 हो सकता है, 10 9 90। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x, या जस्ट आप 10 लिख दो, 10 × -9 लिख दो। ठीक है,
10 और देखो -9, बिकॉज 10 -9 किया तो 1 आएगा और 10 इंटू -9 किया तो -90 आएगा। तो दो फैक्टर क्या बनेगा, 10 और -9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x² प्लस 10x लिख दो आप, -9x लिख दो, -90 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट टू टर्म में देखो x कॉमन तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 10 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे। 9x और 90 में कॉमन क्या आएगा आपका, 9 कॉमन आएगा, क्योंकि 90 को आप 9 इंटू 10 लिख सकते हो, तो 9 हम कॉमन लेंगे। तो -9 कॉमन लेंगे, साइन चेंज होगा, ये -x था प्लस x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 9 10 यहाँ पे 10 बचेगा इक्वल टू 0। सो देखते क्या आता है हमें यहाँ से, x प्लस 10 वन ब्रैकेट में आएगा कॉमन और x माइनस 9 आएगा आपका देखो सेकेंड ब्रैकेट में। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और आप लिख सकते हो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू प्लस 9। बट हमने x क्या लिया था, हमने x अज्यूम किया था प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, और आपको पता है कि एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इसका रीज़न है एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो आप लिखोगे यहाँ पे फाइनल आंसर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 ईयर्स। ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। आपको मेन इक्वेशन बनाने को आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो इजीली आप सम को सॉल्व कर लोगे, और इक्वेशन तभी बनेगा जब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम का है तो उसे आप ना 3-4 बार रीड करो एटलीस्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और स्टेप बाय स्टेप आप उसका इक्वेशन बनाओ तो ईजिली आपको मिल जाएगा आंसर। नाउ से क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, इवन नंबर दिया हुआ है, इज 244, फाइंड द नंबर्स। आपको पता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होता है उसमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर मैंने 2 लिया तो नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर 4 आएगा, नेक्स्ट 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। दिस वे यू कैन गेट द कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट फर्स्ट consecutive even natural number, let first consecutive even natural number be, मैं x ले लेता हूँ। therefore second consecutive even natural number, even natural number b x प्लस 2 हो जाएगा। या तो x प्लस 2 लिखो या x माइनस 2 लिखो, दोनों भी करेक्ट है, बिकॉज इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दैट। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, सम ऑफ, हाँ सम मतलब एडिशन बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर आपका है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको 244 दिया हुआ है। सम मतलब एडिशन, स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 2ab, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा ये, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 244। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये देखो आपका प्लस 4x है, ये प्लस 4 है। 244 को LHS में लेकर के आ जाओ,
तो ये हो जाएगा -244 इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x² प्लस 4x, 4 - 244 तो -240 मिलेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है x में, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बट सॉल्व करने के पहले अगर वो सिंप्लीफाई होता है ना तो उसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है, यानी तीनों भी टर्म्स में ना हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो, या तो 2 कॉमन ले लो या फिर 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों भी साइड आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 2x² को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x²। 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 यानी कि 2x बचेगा, माइनस 240 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 120 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम इसका फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना करके हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। जो भी मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो आप इसे। तो हम फैक्टर बनाएंगे। देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, राइट, 1 है, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म -120 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -120। इसका 2 फैक्टर बनाओगे आप, 2 फैक्टर बनाओगे सच दैट मल्टीप्लाई करके -120 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके जो है 2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए। तो लास्ट का टर्म जब नेगेटिव रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर दोनों नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, और बड़े नंबर के साथ में पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पे +2 चाहिए आपको। बहुत इजी है ये तो, ओरली आपको समझ में आ जाएगा। 10 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 120 आ जाएगा। 12 × 10 किया तो 120 आता है, और 12 - 10 किया तो 2 भी आता है। तो फैक्टर देखो मिल गया हमें यहाँ पे +12 और देखो -10 आएगा, ठीक है, बिकॉज 12 - 10 आपको +2 मिल जा रहा है, और दोनों को इंटू किया तो -120 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका फैक्टर बन रहा है x² + 12x देन -10x और ये -120 इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 टर्म में सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x + 12। लास्ट 2 टर्म में देखो हमें कॉमन क्या मिलेगा, हमें -10 कॉमन मिलेगा। तो जब हम -10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +x हो जाएगा। यहाँ से आपने 10 को कॉमन ले लिया है, बिकॉज 120 को हम 120 × 10 लिख सकते हैं। 120 को हम 10 × 12 लिख सकते हैं। तो मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे +12 आपका बचेगा इक्वल टू 0। तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होगा अंदर का, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो x + 12 आएगा 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपका x - 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा देखो आपका x + 12 इक्वल टू 0 और x - 10 इक्वल टू 0 लेंगे हम। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू -12 लेंगे, और यहाँ से देखो आपका आएगा x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर, फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर 10 ले लिया। देयरफॉर सेकेंड नेचुरल इवन नंबर, सेकेंड नेचुरल इवन नंबर आपका क्या हो जाएगा, x + 2 है, दैट मीन्स 10 + 2, तो ये आपको मिल जाएगा 12। देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 10, 12, ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज trees. Okay, the number of trees in each row is 5, more than that in each column. Find the number of trees in each row
एंड इन ईच कॉलम। तो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूरे गार्डन में टोटल 150 ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है। गार्डन में कितना ट्रीज है? 150 नंबर ऑफ ट्रीज है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, मतलब कि हर एक रो में जितना नंबर ऑफ ट्री है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, मतलब 5 ज़्यादा है देन दैट इन ईच कॉलम। तो अगर हर एक कॉलम में x ट्री है तो हर एक रो में कितना ट्री होगा? x + 5 होगा। ऐसा आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा लेट नंबर ऑफ ट्रीज, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, ठीक है, बिकॉज कंडीशन रो के ऊपर दिया है तो हम कॉलम को x लेंगे। लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, कंडीशन देखो दिया है आपको, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा आपका? x + 5 हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 5 मोर है देन दैट इन ईच कॉलम। तो ईच कॉलम में हमने x ट्री को ले लिया, तो ईच रो में कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। और हमें कंडीशन बहुत सिंपल सा दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया है? 150। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, सिंपल है। अब देखो ईच कॉलम में x ट्री है एंड ईच रो में x + 5 ट्री है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा? आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू x इंटू आप लिखोगे x + 5, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है, दैट मीन्स x इंटू x + 5, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है और ये 150 है, ऐसा हमें दिया है कंडीशन। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से x का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, x इंटू एक्स x² + x इंटू 5x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू देखो आपका 150 है, रीअरेंज कर दो, x² + 5x - 150 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टर बनाना है, फैक्टर बना करके आपको आंसर आएगा। तो फैक्टर बनाना तो बहुत इजी है, ये 150 है -150 है, यानी कि जो दो फैक्टर बनेगा मल्टीप्लाई करके वो माइनस आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके वो कितना आना चाहिए? +5 आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि लास्ट का टर्म अगर नेगेटिव रहेगा तो जो दो नंबर हम लेंगे, जो दो फैक्टर लेंगे, उसमें से एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। ये तो बहुत ही आसान है, 10 × 15, 15 10 × 150 होता है, तो ईजिली आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 × -150, तो कितना आएगा? -150। तो दो फैक्टर आप बना सकते हो, एक 15 और दूसरा देखो -10 बना सकते हो, बिकॉज 15 - 10 कितना आएगा? 5 आ जाएगा, +5 और मल्टीप्लाई करके -150 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 5x x² प्लस ये 5x को रिमूव कर दो आप, और यहाँ पर ये फैक्टर लिख दो 15 और -10, तो x² + 15x लिख दो, -10x लिख दो, और यहाँ पे -150 है इक्वल टू 0। जस्ट हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में हमें x कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा आपका x + 15, और यहाँ पे हम 10 और 15 में क्या कॉमन लेंगे? देखो यहाँ पे मैंने 15 लिखा है एक्चुअली, बट ये 150, हाँ ध्यान रखो ये -150 है, तो ये -10x और ये -150 है, दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में कॉमन हम लिख सकते हैं -10 को, तो -10 कॉमन लोगे तो +x बचेगा, यहाँ से -10 कॉमन गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? +15 बचेगा इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्रैकेट x + 15, सेकेंड ब्रैकेट x - 10 और इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा? ये x + 15 इक्वल टू 0 और x - 10 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 10, बट x इक्वल टू -15 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने x क्या लिया है, हमने x अज्यूम किया है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -15 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10। तो हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो ईच रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, ईच रो में नंबर ऑफ ट्रीज है x प्लस 5 दैट मीन्स 10 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 15। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 15। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। इसका मीनिंग समझा क्या आपको, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स, यानी कि जो विवेक है वो किशोर से 5 ईयर्स बड़ा है। ठीक है, तो अगर किशोर x ईयर्स का रहेगा तो विवेक हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। आगे देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एक पर्सन का एज x है तो उसका रेसिप्रोकल एज कितना हो जाएगा 1/x। जैसे आपको पता है 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है। 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कंडीशन यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसे सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। तो हमें किशोर का एज लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। ठीक है, हमने किशोर का एज ले लिया x ईयर, देयरफॉर एज ऑफ विवेक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एज ऑफ विवेक कितना हो जाएगा, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स, तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। कंडीशन है द सम ऑफ, सम मतलब होता है एडिशन, तो लिख दिया देखो यहाँ पे एडिशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। यहाँ पर देखो किशोर का एज कितना है x है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/x आएगा। विवेक का जो एज है वो कितना है x प्लस 5 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x प्लस 5, और ये सम कितना दिया है 1/6 दे रहा है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, वहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × x प्लस 5 ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x × 1 तो x हो जाएगा, डिवाइड बाय x × x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। सो देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x प्लस x, यानी कि ये 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय x × x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ये हो जाएगा 6 × 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x × x प्लस 5 × 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली, ब्रैकेट ओपन करो, 6 2 = 12x प्लस 6 5 = 30 इज इक्वल टू x × x x², x × 5 5x हो जाएगा। ये हम इसे रीअरेंज करेंगे, ये पूरे टर्म्स को यहाँ पर लेकर के आता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका -x² माइनस 5x हो जाएगा, पहले से यहाँ पे प्लस 12x है और ये प्लस 30 है, इज इक्वल टू वहाँ पर 0 बचा।
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x, तो आपको मालूम है ये प्लस 7x हो जाएगा, और ये देखो है प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसे हमें पॉजिटिव करना होगा। तो पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो देखो एक्स स्क्वायर का 1 कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है माइनस 30, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30, यानी कि हमें 2 फैक्टर बनाना है सच दैट मल्टीप्लाई करके माइनस 30 आना चाहिए। और देखो यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो नेगेटिव है, यानी कि जो 2 फैक्टर बनेगा, एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा, और बिगर नंबर के साथ में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है। तो कैसे बनाओगे इसका फैक्टर, 7 आ जाना चाहिए। तो 30 का फैक्टर बना करके आप देख सकते हो, तो आपको ओरली भी समझ में आ जाएगा। 10 3 जा 30 होता है, और 10 माइनस 3 किया तो 7 आ जाएगा, इजीली बन रहा है हमें यहाँ पे। तो इसका 2 फैक्टर बनेगा, एक आपका बनेगा माइनस 10 और दूसरा बनेगा प्लस 3, बिकॉज माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 आएगा, और माइनस 10 इंटू 3 किया तो माइनस 30 आता है। तो फैक्टर देखो यहाँ पे बना दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो माइनस 10x और ये प्लस 3x हो जाएगा, और ये देखो आपका प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस पे फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा, देखो फर्स्ट 2 टर्म में आपका x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10, यहाँ पर देखो प्लस 3 कॉमन आएगा। हाँ मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक किया है, देखो यहाँ पे ये प्लस 30 नहीं है, एक्चुअली माइनस 30 है, दिस इज माइनस 30, मैंने प्लस लिख दिया बाई मिस्टेक। तो हम यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 10 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0, और आप लिखोगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इज x इक्वल टू 10, और क्या मिला x इक्वल टू माइनस 3। और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x लिया था एज ऑफ किशोर। तो किशोर का जो एज है तो किशोर का एज को हमने x लिया था, एंड एज कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर क्या मिल रहा है, देखो बच्चों x इक्वल टू 10 मिल रहा है। तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने x क्या लिया था, किशोर का एज लिया था। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे देयरफॉर एज ऑफ किशोर, किशोर का एज लिखोगे आप 10 ईयर्स, विवेक का एज लिखोगे आप एज ऑफ विवेक, विवेक का एज कितना है, विवेक का एज है x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 यानी कि 10 प्लस 5, ये हो जाएगा देखो आपका 15 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो किशोर का एज हो गया 10 ईयर्स, विवेक का एज हो गया 15 ईयर्स। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है Shreyas scored 10 marks more in the second test than that in the first test। इसका मीनिंग समझा क्या आपको, यानी कि जो श्रेयस करके लड़का है उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिला। 10 मार्क्स ज़्यादा कहाँ पे मिला, ही स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट, यानी सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिला देन द फर्स्ट टेस्ट। यानी कि अगर उसको फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स मिला है तो सेकेंड टेस्ट में कितना मिला उसको 10 मार्क्स ज़्यादा, यानी कि x प्लस 10 मिला है। ये वे से समझते हैं हम लोग। तो ये वे से आपको समझना है क्वेश्चन को रीड करके, मतलब ना पूरा क्वेश्चन आप एक बार में रीड मत करो, आप उसको ब्रेक करो, आप उसको सेंटेंस में ब्रेक करो, दो दो स्टेप, एक एक स्टेप आप उसको ब्रेक करके जब आप अंडरस्टैंड करोगे तब जा करके इक्वेशन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा है श्रेयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट, देन फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। बहुत ही आसान है बच्चों। देखो स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि x क्या लेना है। यहाँ पे लिखा है श्रेयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको जितना मार्क्स मिला था उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको मिल रहा है सेकेंड टेस्ट में। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स लिखना होगा। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा लेट ही स्कोर्स x marks in
first test. Let he scores X marks in the first test, therefore scores in second test इक्वल टू 10 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है उसको सेकेंड टेस्ट में कंपेयर टू फर्स्ट टेस्ट, ये हो जाएगा x + 10 मार्क्स। ठीक है, तो लेट ही स्कोर्स x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, देयरफॉर स्कोर्स इन द सेकेंड टेस्ट, देयरफॉर स्कोर्स इन द सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू x + 10 आएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ लिखो क्या, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना है x + 10, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम, सेम मतलब वो इक्वल है, सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ये देखो हमारा कंडीशन बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा आपका 5x + 5 × 50 होगा इज इक्वल टू x², रीअरेंज कर दो, ये हो जाएगा -x², ये +5x है और ये +50 है इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसे पॉजिटिव करना है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, तो ये हो जाएगा +x² - 5x - 50 इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टर बनाना है। देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -50 है, मल्टीप्लाई किया -50, इसका 2 फैक्टर बनेगा। लास्ट का टर्म नेगेटिव है, दैट मीन्स जो 2 फैक्टर बनेगा उसमें से एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, बिगर नंबर के साथ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो 50 का 2 फैक्टर आप क्या बनाओगे, थिंक अबाउट इट। तो 50 का 2 फैक्टर बहुत ईजी है, 10 और 5 हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10 और हम यहाँ पे लिख सकते हैं +5, बिकॉज -10 + 5 आपको मिल जाएगा -5 और -10 × 5 किया तो -50 आ जाएगा आपको। सो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो देयरफॉर ये हो जाएगा x² - 10x लिखो और ये +5x आएगा एंड दिस इज -50 इक्वल टू 0। जस्ट कॉमन लेना है हमें, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, ये बचेगा x - 10, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर देखो 5 कॉमन आ रहा है तो x - 10 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको, x - 10 ओवरऑल कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपका x + 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स x - 10 इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। x का 2 वैल्यू मिला है, माइनस और प्लस, और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x लिया था लेट ही स्कोर्स x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। तो मार्क्स स्कोर्ड इन द टेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 आएगा। अभी आप लिख दो देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट, मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 10 and marks scored in the second test, मार्क्स स्कोर्ड इन द सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे x + 10 लिखा हुआ है, तो x + 10 इट मीन्स 10 + 10 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया था, फर्स्ट टेस्ट में उसने 10 मार्क्स स्कोर किया था और सेकेंड टेस्ट में कितना उसने स्कोर किया, 20 मार्क्स स्कोर किया। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा, सो दैट आपका प्रैक्टिस सेट
2.6 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।